कहा कि जब मैं अपने घर पे अपने घर की जमीन को उसमें नहीं रोक लगा सकी तो मैं आपको कैसे आपको मैं बार बार कुछ ना कुछ निकाल लिया जाता है आपके भाषणों से, क्या लगता ये है? इसलिए है क्योंकि हमारे कुछ हितैषी लोग कुछ लोगों को लगा के रखते हैं जिनका काम ही ये है कि भैया पूरी तरह से आप लोग इनके भाषण का देख करते रहो। क्या मालूम कहाँ अपने को कोई ऐसी लाइन मिल जाए। अभी तो मैं कामखेड़ा बालाजी के दर्शन करने सांसद मेरे बेटे दुष्यंत सिंह जी को के साथ गई थी क्योंकि उनकी यात्रा शुरू होने वाली थी मनोहर थाना वाली। तो उस अवसर पर मैंने एक छोटी सी पब्लिक मीटिंग हम लोगों की होती है, जब भी वो रवाना होते हैं तो हम फ्लैग ऑफ कर देते हैं उनको। तो उसमें मैंने कुछ बोला और वो बात मैंने बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सब ली गई। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति जहां मुस्कुराहट के पीछे भी संदेश छुपा हुआ होता है और चुप्पी भी कभी कभी तूफान की आहट बन जाती है। और अब एक ऐसा बयान उसने फिर से राजस्थान की राजनीति को गर्म कर दिया और ये बयान है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे ने क्या कहा कि कुछ षड्यंत्रकारी लोग मेरी बातों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो सकते। बस इतना कहना था और राजस्थान की राजनीति में जो थी वो हलचल बहुत तेज हो गई। पूरा मामला क्या है, इस बयान के पीछे का क्या सच है, वो सारा के सारा हम आपको बताएंगे और वसुंधरा राजे ने क्या कहा वो भी बताएंगे। आखिर तक बने रहिए। तो दरअसल पूरा मामला क्या था कि हाल ही में वसुंधरा राजे के एक बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। उनकी बातों को लेकर अलग अलग अर्थ निकाले जाने लगे। कुछ लोग इसे पार्टी के अंदर का संदेश बता रहे थे तो कुछ इसे राजनीतिक असंतोष की आवाज मान रहे थे। लेकिन वसुंधरा राजे ने खुद सामने आई और सामने आने के बाद में उन्होंने सफाई दी और उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि जब मैं खुद अपनी सहायता नहीं कर सकी तो तुम्हारी सहायता क्या करूंगी, उसी को लेकर सारी की सारी बात थी। तो उन्होंने यही कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वसुंधरा राजे ने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। और वो बात मैंने बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सब ली गई है। इशू था 4 लेन हाईवे का। मेरे पास कुछ लोग आए कि 4 लेन हाईवे बन रहा है और उसका बाईपास हमारे यहाँ से निकल रहा है, तो वो क्या है कि हमारे जमीन के अंदर से निकल रहा है कि आप इसकी अलाइनमेंट को बदल सकते हो, प्लीज आप बदलवाओ। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि धौलपुर में मेरे घर के सामने नेशनल हाईवे निकली है और जब मुड्डियां गड़ जाती हैं और नेशनल हाईवे का काम कंप्लीट हो जाता है तो नियमानुसार हम लोगों को काम करना ही पड़ता है। मुझे भी अपने दीवार को पीछे करना पड़ा, मेरी जमीन भी गई। तो मैंने उनको ये कहा कि जब मैं अपने घर पे अपने घर की जमीन को उसमें नहीं रोक लगा सकी तो मैं आपको कैसे आपको मदद कर सकूंगी। मैं ये उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये अब हो गया है काम और नेशनल हाईवे यहां से निकलेगा। तो ये अपार्ट फ्रॉम दिस झालावाड़ के अंदर मैं देखती हूँ, मेरा भाषण तो कभी होता भी नहीं है। ये एक संवाद होता है क्योंकि हम तो सब लोगों को अपना परिवार मानते हैं और वो लोग टाइम टू टाइम हमारे साथ हैं तो वो पूरी जानकारी रखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन बार बार कुछ ना कुछ निकाल लिया जाता है आपके भाषणों से, क्या लगता है? ये इसलिए है क्योंकि हमारे कुछ हितैषी लोग हैं और वो हितैषी लोग हमारे साथ कुछ लोगों को लगा के रखते हैं जिनका काम ही ये है कि भैया पूरी तरह से आप लोग इनके भाषण का देख करते रहो। क्या मालूम कहाँ अपने को कोई ऐसी लाइन मिल जाए जिसको तोड़ फोड़ करके हम मैंने अलग अर्थ उसका निकले, ऐसा कोई रील या कोई बात निकालने का काम कर सकें। वो उसी संदर्भ में है। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, पहले भी किए हैं, आज भी किए हैं, इतने सालों तक कुछ नहीं कर पाए और भगवान की दया से और आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से मुझे नहीं लगता कि ये कभी आगे भी सक्सेसफुल होंगे। परंतु मैंने ये सोचा कि किसी को गलतफहमी न हो, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने इस चीज को
आपसे क्लैरिफाई किया है। तो कोई किसी के माइंड में नहीं होना चाहिए पद की बात ही नहीं हुई। अब ये माना जा रहा है कि क्या ये सिर्फ बयान है या कोई बड़ा संकेत है, क्योंकि राजनीति में हर शब्द का मतलब होता है। और जब बयान वसुंधरा राजे जैसा बड़ा नेता दे, जो कि 2 बार का पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो फिर उसके मायने और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। राजस्थान में पहले ही से ही जो नेतृत्व है वो गुटबाजी और मतलब भविष्य की राजनीति को लेकर काफी चर्चाएं तेज है। अब ऐसे में वसुंधरा राजे का ये बयान सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का जो मानना है, उनका ये मानना है कि ये बयान उन लोगों के लिए संदेश हो सकता है जो उनके बयान को लेकर अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं, और साथ ही ये भी संकेत हो सकता है कि वसुंधरा राजे कभी भी राजस्थान की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली चेहरा अभी भी है। और जो वसुंधरा राजे हैं राजस्थान की राजनीति में एक्चुअल में सही मानों में देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ा नाम है। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, बड़ा मजबूत उनका संगठनात्मक उनकी पकड़ है। ऐसे में उनका हर बयान राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा कर देता है। और यही सवाल अब सबसे बड़ा हो गया है आखिर में कि क्या ये बयान पार्टी के जो अंदर के लोगों के लिए था या राजनीतिक विरोधियों के लिए, या सिर्फ गलत व्याख्या करने वालों का जवाब था। इन सवालों का जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वसुंधरा राजे का ये बयान राजस्थान की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर गया। राजनीति में शब्द छोटे होते हैं लेकिन उनका असर बड़ा होता है, और वसुंधरा राजे का यह बयान शायद सिर्फ जवाब नहीं है बल्कि आने वाली राजनीति की आहट भी है। अब देखना यह होगा कि बयान सिर्फ सफाई बनकर रह जाता है या फिर राजस्थान की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करता है। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अपनी राय अक्सर कमेंट में आप जरूर दिया करें। धन्यवाद। लोगों को लगा के रखते हैं जिनका काम ही ये है कि भैया पूरी तरह से आप लोग इनके भाषण का देख करते रहो। क्या मालूम कहाँ अपने को कोई ऐसी लाइन मिल जाए जिसको तोड़ फोड़ करके हम मैंने अलग अर्थ उसका निकले, ऐसा कोई रील या कोई बात निकालने का काम कर सकें। वो उसी संदर्भ में है। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, पहले भी किए हैं, आज भी किए हैं, इतने सालों तक कुछ नहीं कर पाए, और भगवान की दया से और आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से मुझे नहीं लगता कि ये कभी आगे भी सक्सेसफुल होंगे। परंतु मैंने ये सोचा कि किसी को गलतफहमी न हो, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने इस चीज को आपसे क्लैरिफाई किया है। तो कोई किसी के माइंड में नहीं होना चाहिए पद की बात ही नहीं हुई।